रात के करीब 8 बजे थे। गांव धीरे धीरे शांत हो चुका था। घरों के दरवाजे बंद हो रहे थे और लोग अपने अपने बिस्तरों में जा चुके थे। लेकिन रामेश्वर और सीता के लिए ये आराम का समय नहीं था, बल्कि काम का समय था। लेकिन पता नहीं आज सीता का मन खेतों पर जाने का क्यों नहीं हो रहा था। शायद उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी या कुछ और बात थी जो वो अपने पति को नहीं बताना चाहती थी। एगो बात कहें जी, आज हमरा देह बहुत टूट रहा है। आज भी जाना जरूरी है का? कल तो गए थे ना। तुम्हारा मन नहीं है तो तुम आराम करो, लेकिन हमको तो जाना पड़ेगा। इस समय गेहूं को बिना पानी के छोड़ दिया तो रात दिन की हम दोनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दिन में तो पता है ना पानी का क्या हाल होता है। सुनो, तुम आराम करो, आज हम अकेले ही जाते हैं। नहीं नहीं, हम आपको इतना रात में अकेले नहीं जाने देंगे। दर्द जाए भाड़ में, हम तो आपके साथ चलेंगे। उन दोनों ने बस एक नज़र अपने सोते हुए बच्चे पर डाली और फिर चुपचाप टॉर्च उठा ली और निकल पड़े खेत की ओर। रामेश्वर और सीता टॉर्च की रोशनी में बढ़े जा रहे थे। दूर कुत्तों और सियारों के बोलने की आवाज़ लगातार आ रही थी। सीता ने टॉर्च थामे रखा था और रामेश्वर के हाथ में था एक मोटा सा डंडा इसलिए कि कहीं कोई जानवर वानवर का सामना ना हो जाए। उनके खेत की एक खास बात थी जो पूरे गांव में चर्चा का विषय भी रहती थी, और वो ये थी, रात काम के लिए थोड़ी ना होता है, रात तो भूत प्रेतों के लिए होता है। तुम भी ना हर चीजें में भूत प्रेत ढूंढ लेती हो। अरे कुछ नहीं होता ही साहब। हम लोग कितनी बार यहाँ आए हैं, बोलो कितनी बार आए हैं, दिन को भी रात को भी। करीब आधे घंटे में दोनों खेत पर पहुंच गए। उस समय नाली में पानी बहुत कम था, इसलिए उन्होंने पहले थोड़ी देर इंतजार किया। धीरे धीरे पानी का बहाव बढ़ने लगा। जैसे ही पानी का बहाव बढ़ा, उन्होंने अपनी क्यारियों में पानी छोड़ना शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे हर रोज होता था। लेकिन उस दिन सब कुछ सामान्य कहाँ रहने वाला था। रात जैसे जैसे और काली और गहरी हो रही थी, वैसे वैसे माहौल भी बदलने लगा। सन्नाटा और भारी हो गया। हवा की आवाज़ भी अब अजीब लगने लगी थी। करीब आधा घंटा बीतने के बाद अचानक उन्हें लगा कि पानी फिर कम हो गया है। क्यारियों में पानी ठीक से नहीं पहुंच रहा था। ए सीता, लगता है नाले में कहीं दिक्कत हो गई है रे। तू यहीं रुक, हम देख कर आते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, हमको अकेले बहुत डर लगता है जी। रामेश्वर टॉर्च लेकर नाले की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और थी कि उनका खेत गांव के पुराने कब्रिस्तान के बिल्कुल पास था, और वहां एक आम का पेड़ भी था। उस कब्रिस्तान और उस पेड़ के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां कोई दिखाई भी देता है। कोई कहता है किसी ने उसे रात को पकड़ लिया था, तो कोई कहता कि कोई साया उनसे बीड़ी मांगता है। लेकिन रामेश्वर हमेशा इन बातों को बेकार समझकर नजरअंदाज कर देता, क्योंकि वो तो ना जाने कितनी बार उस रास्ते से गुजरा है। जैसे जैसे वो खेत की ओर बढ़ रहे थे, रात और गहराती जा रही थी। हवा में थोड़ी ठंडक थी। अचानक उन दोनों को कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। कुछ देर पहले जो कुत्ते भौंक रहे थे, उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से रोना शुरू कर दिया था। हमको ना ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, खासकर रात में तो और भी डर लगता है। रात जैसे जैसे और काली और गहरी हो रही थी, वैसे वैसे माहौल भी बदलने लगा। सन्नाटा और भारी हो गया। हवा की आवाज़ भी अब अजीब लगने लगी थी। करीब आधा घंटा बीतने के बाद अचानक उन्हें लगा कि पानी फिर कम हो गया है। क्यारियों में पानी ठीक से नहीं पहुंच रहा था। ए सीता, लगता है नाले में कहीं दिक्कत हो गई है रे। तू यहीं रुक, हम देख कर आते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, हमको अकेले बहुत डर लगता है जी।
रामेश्वर टॉर्च लेकर नाले की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो।